ये बहन जी से किसी को कोई दुराव नहीं है और ये बात पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय लालू यादव साहब कह चुके हैं कि इस देश में कौन नहीं सपना देखता है कि मुझे प्रधानमंत्री बने। हम भी बनना चाहते हैं। मायावती जी मतलब बहन जी के बारे में लालू जी का स्टेटमेंट है कि कौन दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, कोई नहीं बनाना चाहता। ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। रही बात जहाँ दलों की बात है, बाबा साहब का जो मिशन था एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज या एजुटेट और ऑर्गेनाइज और एजिटेट, तो ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए भी आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें बने, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन बने, ज़रूरी है। लेकिन इन संगठनों में वैचारिक एकता हो। संगठन अलग अलग ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, फिर आरपीआई बनाया, फिर दूसरी तंजीमें बनाई। तो लगातार वो अपने संगठनों के जरिए समाज को एकजुट करते रहे हैं। तो संगठन बनाना बुरी बात नहीं है, बल्कि संगठन को एक प्रिंसिपल पर, एक विचारधारा में क्या बीज पिरोना, एक धागे से सारे संगठन के रूपी मनगों को पिरोए रखना, ये ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा सेक्टर में भी 10 तंजीमें हों बहुजनों की, दूसरे सेक्टर में हो, दूसरे ज़िलों में हो, इन ज़िलों में वैचारिक एकता हो तो जाहिर सी है तो पहले दौर में पहले चरण हमारी भूमिका से प्रधानमंत्री बनेगा। और जब हम मजबूत हो जाएंगे, एकजुट कर लेंगे तो हम खुद भी बन सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है वोट के राइट से और बहुजनों की एकता से। अगर बहुजन एकजुट हो जाएगा, अगर उसमें बहन जी भी आ जाएंगी, अखिलेश जी हैं ही, आरजेडी है, सपा है, आरएलडी है, ममता बनर्जी, सारी पार्टियां हैं, इन्हें सब कुछ महसूस हो रहा। दूसरी चीज़, चूँकि मैं बसपा का मेंबर नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ अपील करने की भूमिका में। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बनेगा दलित प्रधानमंत्री जो आज तक नहीं बन पाया है, और ख़ासतौर से महिला, क्या कहेंगे? देखिए, नहीं बन पाया है क्यों? क्योंकि हम बिखरे हैं। अगर हम एकजुट हो जाए, सिर्फ एक ही रास्ता है पार्लियामेंट में अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए। बहुमत सिद्ध करने का एक ही फार्मूला है, बहुजन एकता। अगर बहुजन एकता बन गई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट हो गए, अगर इनको ताने बाने को तोड़ा नहीं गया, और बने हैं सीएम, हम बने हैं, अलग अलग रहे तो नहीं बन पाए, लेकिन 93 में, फिर 95 में, लगातार 2007 में, 2012 में सारे बहुजन जब मिलकर एक जगह वोट करते हैं तो सीएम भी बनते हैं, पीएम भी बनेंगे। लेकिन पीएम बनने के लिए आपको नेशनल लेवल का एक विजन और नेशनल लेवल की एक विचारधारात्मक एकता, ये जरूरी है। प्रोफेसर, क्या कारण है कि जो ज़मीनी लोग हैं वह ज़मीनी स्तर पर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन 133 सांसद जो हैं वह पार्लियामेंट में बैठ के चाय पकौड़े का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन दलितों के ऊपर एट्रोसिटी होती है तो वो कोई जवाब नहीं आता है, सब गूंगे बहरे बन जाते हैं। तो अगर जबकि 133 सांसद अपनी सत्ता को अपने हाथ में ले लें तो वह भी अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वह सिर्फ अर्दली बना रहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सवाल यह है, कहने को तो हमारे पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट को लोग अपने रिजर्वेशन के बलबूते चुन कर जाते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के विचारधारा से बंधे हैं। अब जिस विचारधारा से बंधे हैं वही लोग वायलेंस कर रहे हैं, तो वो बोल नहीं सकते। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रतिनिधि कौन होता है? जो आपकी आवाज़ को बुलंद करे। 2 शब्द मैं आपको कहता हूँ या पहुँचाता हूँ आपके ज़रिए। एक होता है डाइवर्सिटी, एक होता है इंक्लूजन या इंक्लूसिवनेस, जिसको बोलते हैं समावेशिता। तो डाइवर्सिटी में 4 जातियों को तो आप बैठा लिए, लेकिन उन जातियों पर वॉइस नहीं है। यानी कि अगर आपने 4 जातियों को रिप्रेजेंटेशन दे दिया लेकिन उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया, तो रिप्रेजेंटेशन किसी काम का नहीं है। तो जितने भी ये नेता या सांसद, विधायक हैं, कहने को तो दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, लेकिन उनके पास कोई वॉइस नहीं है। वॉइस आता है इंक्लूसिवनेस से, समावेशिता से। और ये जब तक समावेशी भावना नहीं आएगी, तब तक आपकी आवाज़ जब तक सुनी नहीं जाएगी, आपकी जाति का आगे करके वोट ले लिया जाएगा और आप खामोश बने रहेंगे। और खामोशी दिख रही है, सारे दलितों को मारा जा रहा, हाथरस में मारा गया, ऊनम मारा गया। आप देखिए, राजस्थान में दलित के एक बच्चा घड़े से पानी पी लिया, उस पर अत्याचार हुआ। एक के एनल में पेचकस घुसाया गया, दूसरा घोड़े से मूछ रखा हुआ तो मूछ से उसकी हत्या कर। मतलब आए दिन हो रहा है और सब लोग मौन क्यों हैं? मौन के पीछे एक विचारधारा है। वो जिस विचारधारा का गुलाम है, वहाँ उनको मौन सिखा दे तो बोल नहीं सकते। इसलिए बहुजन समाज, बहुजन पार्टियों की ज़रूरत है कि यहाँ के नेता पर कोई बंदिशें नहीं, अपने समाज के प्रति आवाज़ उठाने के लिए। अगर आप वो अपने आज सपा में हैं, अब आवाज़ उठा सकते हैं।
बसपा के हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है वो खामोशी के पीछे वजह अगर जानेंगे तो जाहिर सी बात है उन वजहों पर अगर काम किया जाएगा, वजह दुरुस्त हो जाएगी तो सब बोलने लगेंगे। हमारे पीछे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं। कैसे मिलेगा बहुजनों को न्याय? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बड़े संविधान के निर्माण करके गए थे, जिसके अंदर समानता थी, बंधुता थी, सब कुछ था, और बुद्ध में भारत देखना चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कैसे बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत, वह हमें बताएं। देखिए, बाबा साहब के मिशन को सिर्फ बाबा साहब के मिशन की बात करते रहने से नहीं होगा, उसको जो है ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अगर आप अपने टोले में, मोहल्ले में अपने लोगों को इनके विचारों से लैस नहीं कर पा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख करके मनवादी विचारधारा को फॉलो करने लगते हैं, उनका उत्सव मनाने लगते हैं। आप कभी नहीं देखे होंगे कहीं बीजक का पाठ हो रहा हो, कभी आप नहीं देखो कभी रैदास वाणियों का कीर्तन हो रहा हो, कभी आप नहीं देखो कहीं रज्जब की बात कर रहे हो, कहीं पीपा की बात कर रहे हो, कहीं धन्ना की बात कर रहे हो। तो अब आप रामचरितमानस का पाठ पढ़ाओगे, मनुवादी लिटरेचर का जो है पाठ पढ़ाओगे, जिसमें लिखा हुआ आपके बारे में गलत बातें लिखी हुई, आपको अपमानित किया गया है, आपको जो है आपके खिलाफ बातें लिखी गई, लेकिन आप उसको सेलिब्रेट करते हो। लेकिन आप कभी रैदास की बात नहीं करोगे, जो साफ साफ कहते हैं कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा और झूठा ब्रह्म अकेला रे। आप वेदों में जो है क्या ढूंढ रहे हो? विज्ञान ढूंढ रहे हो। रैदास साहब को नहीं मानना है, कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो भी बात कह रहा है वो झूठी बात कह रहा है, उसके बहकावे में मत आइए। वेद में जो बात लिखी गई वो आपके खिलाफ लिखी गई है, और ब्रह्म अकेला के एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। जगत में आपकी तोड़ाई हो रही है, जगत में आपकी पिटाई हो रही है, जगत में आपका जो है आपका चाम खींचा जा रहा है, चमड़ी उधेड़ी जा रही है, और आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने विचारधारा को, अपने संस्कृति को जब तक घरों में नहीं ले जाएंगे, घर में मनुवादी रहेंगे, बाहर आप अम्बेडकर की बात करेंगे, तो वो उसी तरह से है जैसे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, ये डढ़िया बना के जोगी बन गई ले बकरा। ये कबीरदास कहते हैं कि मन जब तक आपका अम्बेडकराइट नहीं होगा, मन जब तक आपका जो है बौद्धमय नहीं होगा, मन में जब तक आपके अहिंसा नहीं होगी, मन में जब तक आपके अंदर भाईचारा समता नहीं आएगा, किसी बिरादरी से आप प्रेम नहीं कर सकते। आप दलितों या किसी भी बिरादरी के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने वेदों की बात करी, अभी चंद्रयान गया था, चंद्रयान 3 गया था, तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले वेद आए थे, वहाँ पर भी वेदों की पुष्टि हुई है। क्या कहना चाहेंगे? तमाम सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। किसी वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि नहीं की, न ही किसी जो है साइंस के जर्नल्स में, आर्टिकल्स में इस तरह के दावे आए। तो ये तो पंडों की कपोल कल्पनाएं हैं, गल्प हैं, जो चट्टी चौराहा बैठ करके, घाट किनारे बैठ करके कथा बाँचते रहते हैं। इन कथावाचकों से कोई देश में फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी दुकानें हैं, जैसे जैसे बहुजन चेतना से लैस होता जाएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।